पाकिस्तान की सियासत में कई ऐसे सियासतदान आए जिन्होंने मुख्तलिफ जमातों में वक्त गुजारा और अपने बयानात की वजह से हमेशा मुतनाज़ रहे। ऐसा ही एक सियासतदान शेर अफजल मरवत है। शेर अफजल मरवत साहब हमेशा अपने बयानात की वजह से मुतनाज़ा रहते हैं और उसके बाद से हाल ही में वो बड़े पॉपुलर हुए पाकिस्तानी सियासत में, और उसके बाद पीटीआई से उनको निकाल दिया गया। मौजूदा जिस तरह से शेर अफजल मरवत साहब बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है या ऐसा तासर दिया जा रहा है कि शेर अफजल मरवत को इमरान खान के मुकाबले में खड़ा किया जा रहा है। और गा बगा कहीं शेर अफजल मरवत भी ये सोचने पर मजबूर हैं या ये सोचने लगे हैं कि मैं भी उस लेवल का सियासतदान बन चुका हूँ जो जिस लेवल का इमरान खान है, या मुझे भी इतना ही लोग प्यार करते हैं। आज शेर अफजल मरवत की ज़िंदगी पर एक नज़र डालेंगे और शेर अफजल मरवत के और पीटीआई के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनकी वजह क्या है, और क्या इससे आम लोगों को या पीटीआई को या इमरान खान को कुछ फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। शेर अफजल मरवत उस वक्त ज़्यादा मशहूर हुए जब इन्होंने इमरान खान पर मुश्किल वक्त आया हुआ था, जब इमरान खान की हुकूमत गिर चुकी थी। और उसके बाद से शेर अफजल मरवत ने मीडिया पे आके तो इमरान खान की हमायत में काफ़ी ज़्यादा बातें की। उसके बाद से शेर अफजल मरवत आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने लगे और पाकिस्तानी सियासत में अपनी जगह बनाने लगे। लेकिन आपको ये शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि शेर अफजल मरवत ने अपनी सियासत का जो आगाज़ था तो वो जमीयत इस्लाम यानी कि मौलाना फजल रहमान की जमात से किया था। पहले वो मौलाना फजल रहमान की जमात में हुआ करते थे और अपने इलाके में लकी मरवत में वो कंपेन भी किया करते थे फजल रहमान के लिए, और उनके लिए ही इलेक्शन के लिए कंपेन होती है या जो भी कन्वेंशन होती है तो ये उनके लिए किया करते थे। और मौलाना फजल रहमान की जितने भी कानूनी चीज़ें होती थी तो वो शेर अफजल मरवत देखा करते थे। शेर अफजल मरवत ने 2023 में पीटीआई को ज्वाइन किया था, उस वक्त जब पीटीआई पे मुश्किल तरीन वक्त था और इमरान खान पे ख़ास करके केसेस बन रहे थे। उस वक्त शेर अफजल मरवत इमरान खान के दफ़ा या पीटीआई के दफ़ा में खुलकर सामने आए और बाकायदा से पीटीआई में शमूलियत का ऐलान किया। शेर अफजल मरवत ने 2024 के जो इलेक्शन थे उसमें बेहतरीन कंपेन की थी और ख़ास करके खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में उन्होंने बहुत ज़्यादा जलसे किए, कन्वेंशन की। और पीटीआई जिस टाइम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुकी थी, उस टाइम अगर किसी शख्स ने पीटीआई को कंधा दिया या सहारा दिया तो उसमें एक नुमाया नाम शेर अफजल मरवत का था। उन्होंने बहुत मेहनत की और पीटीआई को इलेक्शन जीतने में बहुत ज़्यादा मदद की। शेर अफजल मरवत हमेशा से पीटीआई के जो अंदर इख्तलाफात हैं तो उसमें बात करते हैं। शेर अफजल मरवत ने टिकटों की तकसीम के हवाले से पहली दफ़ा एतराज़ किया था। पीटीआई की जो क़यादत थी उस टाइम, जो 2024 में टिकट तकसीम हो रहे थे, उस टाइम एतराज़ किया था। उसके अलावा शेर अफजल मरवत ने जो पीटीआई को फंडिंग होती है तो उसके एडिट का भी कहा था कि इसका एडिट होना चाहिए कि ये कैसे आता है और किधर जाता है और कौन लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो पीटीआई की जो क़यादत है तो उसके ऊपर भी कड़ी तनकीद शेर अफजल मरवत की तरफ से की जाती थी। शेर अफजल मरवत ने पीटीआई के लिए ये भी कहा था कि यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप बना हुआ है जो किसी को भी आगे नहीं आने देता और मेरिट पर कोई भी फैसला नहीं होता। गुज़श्ता कुछ अरसे से शेर अफजल मरवत इमरान खान के खिलाफ भी बयानबाजी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इमरान खान को जो जेल के अंदर मालूमात पहुंचाई जाती है तो वो मुकम्मल मालूमात नहीं पहुंचाई जाती। कुछ मखसूस लोग हैं जो उनके पास जाते हैं और वो अपनी मर्जी से मालूमात पहुंचाते हैं और उसके बाद से वो अपनी मर्जी के फैसले ले आते हैं। हमने पहले भी कई बार ऐसा देखा कि पाकिस्तानी सियासत में सियासतदान आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, टीवी पे बैठ के लड़ते हैं। उसके अलावा जलसों जुलूसों में, कन्वेंशन में एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, एक दूसरे को यहाँ तक कि गालियाँ भी दे देते हैं। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि वही इकट्ठे बैठ के असम्बली में अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे होते हैं। आम आवाम के बारे में कभी भी नहीं सोचते। आम आवाम को सिर्फ यूज़ किया जाता है। वही सब कुछ हो रहा है पीटीआई में। पीटीआई भी क्योंकि पाकिस्तानी सियासी एक जमात है तो इसमें भी वही सब नूरा कुश्ती हो रही है जो आजकल शेर अफजल मरवत और पीटीआई की आदत के दरमियान हो रही है। अब हमें इसके बारे में क्या सोचना चाहिए? जो पाकिस्तानी सियासत में जो बयानबाजी होती है तो ये आर्जी होती है, ये मुस्तकिल बयानबाजी नहीं होती। फजलुर रहमान ने किसी दौर में यहूदी एजेंट कहा था इमरान खान को, लेकिन बाद में वो अपने बयान से मुकर गए। हालांकि ये
بہت بڑا الزام تھا، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ میرا سیاسی بیان تھا۔ شہباز شریف نے یہ کہا تھا کہ میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا زرداری کو، لیکن بعد میں وہ بھی مکر گئے کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ میرا سیاسی بیان تھا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ٹی ایل پی کے سربراہ نے یہ کہا تھا کہ یہ رمضان گزر جائے تو ہم پٹرول سستا کروا دیں گے، اور وہ پنجابی میں بڑی دھمکی آمیز ہمیشہ سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پٹرول بھی نہیں سستا ہوا، اور اس کے بعد سے 2 رمضان مزید گزر چکے۔ تو اس لیے ان ساری باتوں پر دھیان نہ دیا کریں، یہ ساری بیان بازی ہوتی ہے اور عوام کو ورگلایا جاتا ہے۔